सुई मिलने की चर्चा सरेआम है, पर तलवारें भी थी वहाँ जिसकी चर्चा नहीं होती। जब आज मीडिया घरानों में सिर्फ आर्यन की चर्चा हो रही है, तब कई सवाल उठना लाजिमी है, और वो सवाल जो जन जन के मन में है, उसी सवाल के साथ आज हम मौजूद हैं। नमस्कार, मैं श्रवण दौगडू के साथ। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि आर्यन के ड्रग्स मामले में पकड़ाने के से ठीक पहले गुजरात के अडानी पोर्ट पर लगभग 3000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ाए थे, जिसकी कीमत तकरीबन 21,000 करोड़ आंकी गई। ये कोई मामूली रकम नहीं होती है, और ये ड्रग्स जो 3000 किलोग्राम के आसपास थी, ये भी कोई मामूली वज़न का ड्रग्स नहीं है। अब क्या माना जाए कि देश में मोदी सरकार ने विदेश नीति को सुधारने के लिए उसका जिम्मा अडानी ग्रुप को दिया है, और अडानी ग्रुप ये जिम्मा लेते हुए अपना पहला कदम अफ़गानिस्तान की ओर ले गए। वहाँ तालिबानियों से संपर्क किया। रिश्ते सुधारने के एवज में बात यहाँ तक आई कि उनसे बिजनेस साधा जाए, उनके ड्रग्स को भारत में बेचा जाए। इन सब के बीच जो वाजिब सवाल है वो ये कि जब 3000 किलोग्राम ड्रग्स हेरोइन पकड़ाए तो उस पर कुछ भी बातें नहीं हुई, एकदम से दबाने की कोशिश की गई। लेकिन जब सिर्फ 5 ग्राम ड्रग्स पकड़ाए तो उस पर इतना है तौबा। आखिर इसके बीच की कड़ी क्या है, इनके बीच की वजह क्या है, आज उन्हीं वजह को जानते हैं। एक शब्द है क्रोनोलॉजी, मतलब घटनाक्रम, कालक्रम। इस शब्द को बीच में लाना बेहद ज़रूरी इसलिए है ताकि इसको समझने के साथ ही इन कड़ियों को आसानी से समझा जा सके। दोस्तों, एक बात को समझना बेहद ज़रूरी है, वो ये कि आर्यन सिर्फ ब्रांडिंग है। ब्रांडिंग, इस शब्द को ध्यान में रखिए कि ब्रांडिंग बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी व्यवसाय के लिए, और हर व्यवसाय में आप जानते हैं कि किसी न किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है। बड़े बड़े लोगों को खोजा जाता है, चर्चित लोगों को खोजा जाता है ब्रांड एम्बेसडर बनाने के लिए, ताकि जल्द से जल्द लोगों के बीच पहुंचा जा सके, आम जनों के बीच पहुंचा जा सके उन सेलिब्रिटीज़ के माध्यम से। बस वही काम किया गया है। आर्यन के मामले में अंतिम रूप से जो भी हो, निर्णय जो भी आए, चाहे वो दोषी करार दिए जाए या निर्दोष करार दिए जाए, लेकिन वो ब्रांडिंग करने में कामयाब हो गए। चूँकि हमारे देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी जन जन में व्याप्त है। युवा इस टेंशन में जी रहे हैं कि उन्हें रोज़गार नहीं मिलती, और टीनेजर्स इस टेंशन में कि उनके बड़े भाइयों को रोज़गार नहीं मिल रही है। तो हमारा क्या होगा? हम यदि उस लायक बनेंगे, जब हम रोज़गार खोजने जाएंगे, तब क्या होगा जब हमारे भाइयों को अब तक रोज़गार नहीं मिला? इसी टेंशन का फ़ायदा उठाकर एक साजिश के तहत ये सारा खेल किया गया। इस खेल में चाहे जो भी लोग शामिल हों, लेकिन इतना साफ है कि उनको युवाओं और टीनेजर्स में ही खपाया जाएगा। अभी तक का घटनाक्रम यही कहता है। जिस प्रकार ब्रांडिंग की गई, जिस प्रकार बड़े सेलिब्रिटी के बेटे को टारगेट किया गया, साफ जाहिर होता है कि लोगों में इस खबर को फैलाया गया, और फैलाने में बहुत हद तक कामयाब रहे कि आखिर शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटी के बेटे यदि ड्रग्स ले सकते हैं तो आम नागरिक तो ले ही सकते हैं। अब आप मान सकते हैं कि छोटे छोटे शहरों और गांव घरों के बच्चे भी ड्रग्स का सेवन करेंगे, हेरोइन्स का सेवन करेंगे, कोकीन का सेवन करेंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें देखी हैं खबरों के माध्यम से। उन तक खबर पहुंचाया भी गया है, शायद यही सब सोचकर, ताकि इसका बिजनेस बड़े पैमाने पर इस देश में हो सके और उन युवाओं को बरगलाया जा सके जो अपनी मांगें किसी हद तक सही मामले में रखते हैं। अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनके सामने वो परोसा गया कि यदि तुम टेंशन में हो तो लो, मैं टेंशन का दवा तुम्हें देता हूँ। अब गांव-गांव घर-घर उसका वितरण किया जाएगा
और सबसे बड़ी बात कि गार्जियंस अब मना नहीं कर पाएंगे, और मना करेंगे भी तो युवाओं के पास, टीनेजर्स के पास इसका जवाब होगा। जवाब ये होगा कि पापा मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे पास करने को कुछ नहीं है, फिर मैं क्या करूं। इतने बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान जैसे बड़े सुपरस्टार्स के बेटे यदि ड्रग्स लेते हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। अगर इनमें बुराई होती तो उतने बड़े स्टार के बेटे तो नहीं लेते ना। ये बहाना रहेगा। और ब्रांडिंग भी यही सब सोच कर की गई। जब गांव में हेरोइंस बेचा जाएगा तो लोग एक बार में समझ जाएंगे कि वही हेरोइन जो आर्यन खान लिया करते थे। लेकिन सोचिए, आज से पहले अगर गांव में इन चीज़ों को ले जाया जाता और कहा जाता कि ये हेरोइन है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये क्या चीज़। आज की ब्रांडिंग यही कहती है कि अब देश को बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। देश वहाँ जाएगी जिसकी कल्पना हमने कभी की नहीं थी। अब सबसे बड़ा सवाल कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि देश उन हाथों में है जो सिर्फ व्यवसाय जानती है। बुद्धिजीवी समझते हैं कि खेल कितने प्रकार के होते हैं और कुर्सी के लिए क्या क्या खेल खेले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारे आंखों के सामने हो रही है। ये हम सभी जानते हैं कि फिल्मों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको दिखाया तो नेगेटिव रूप में जाता है, लेकिन युवा उसको पॉजिटिव रूप में लेते हैं, उसको तत्काल स्वीकार करते हैं और उसका सेवन करने लगते हैं। चाहे वो सिगरेट हो, चाहे शराब हो, या कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें हम शब्दों में सीधे रूप में बोल नहीं पाते। क्या फिल्मों में इसको पॉजिटिव रूप में दिखाया जाता है? नहीं ना। लेकिन क्या इसका असर समाज में नहीं पड़ता? बच्चे फिल्मों में देखकर वो सारी चीज़ें करने की कोशिश नहीं करते? ये भी उसी प्रकार की ब्रांडिंग है। भले ही इसको नेगेटिव रूप में मीडिया घरानों में फैलाया गया, लेकिन इसका असर छोटे छोटे शहरों में, गांव में, गलियों में कुछ दिनों के बाद देखने को मिलने लगेगा। बच्चे हेरोइंस खोजेंगे, कोकीन खोजेंगे, ड्रग्स खोजेंगे, और फिर ये युवाओं का देश कहा जाने वाला भारत कहाँ जाकर रुकेगी, किस गड्ढे में गिरेगी, ये अभी से अनुमान लगाना शायद मुश्किल होगा। लेकिन इतना तो लगा ही सकते हैं कि ये रास्ता बहुत ही कटीला है। कटीला इतना कि इस राह पर जो चल देंगे तो फिर लौटना मुश्किल हो जाएगा, हम सबों के लिए, हम देशवासियों के लिए। इसलिए क्योंकि यह देश व्यवसायियों के हाथ में चला गया है और सत्ता में बैठे लोग भी एक व्यवसाय का ही रूप है जो सत्ता के लिए हर खेल खेलने को तैयार है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया।